हेलो दोस्तों, आपका गोपाल जीएस एकेडमी पे हार्दिक स्वागत है। मैं पीयूष पांडे आपके सामने एक रीजनिंग का टॉपिक लेके आया हूँ, क्लॉक, घड़ी। इससे पहले हमने पढ़ा था कैलेंडर, तो आप कैलेंडर टॉपिक देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। आज हम पढ़ेंगे क्लॉक। क्लॉक में पढ़ेंगे कोण निकालना, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब और कोई सुइयाँ कब विपरीत होती हैं, ये सारी जानकारी लेंगे। पहले थोड़ा हम बेसिक देखते हैं कि क्लॉक में क्या होता है, एक उसे क्या बोलते हैं, क्लॉक के पूरे चक्कर को डायल। तो इसी बारे में आज जानकारी लेते हैं। तो शुरू करते हैं। क्लॉक, घड़ी। ये घड़ी है, ये तो सभी को मालूम होगा कि एक गोल चक्कर लगाने पर घड़ी होती है। इसमें 1 मिनट वाली सुई होती है, एक घंटे वाली सुई होती है। तो यही सारा कुछ होता है। इसलिए कि यहाँ पे सबसे ऊपर 12 है, 6, 3, 9, 1, ये है। जैसे ये है घंटे की सुई, छोटी वाली होती है, और ये जो बड़ी है ये मिनट की है। मिनट। और ये घंटे की सुई है। इसे तो इसे क्या बोलते हैं, इसे पूरे वृत्त को बोलते हैं, इस घड़ी को डायल। डायल। अब इसमें ये देखना, ये जैसे डायल में ये पूरा 360 अंश का ये वो बनाती है चक्कर। इसमें 360 अंश होता है। जैसे एक डायल में कितना हुआ, 360, एक डायल बराबर 360 होता है। तो उसमें ये देखना है कि 1 मिनट बराबर कितना होता है, मतलब ये डायल का 1 मिनट चक्कर कितने में चलाती है। और 360 कितने में चलता है, 60 मिनट में। तो ऐसे ही देखते हैं आगे हम। मिनट वाली सुई डायल का चक्कर, एक डायल का चक्कर कितना होता है, 360। और एक उसमें एक डायल में कितने मिनट होते हैं, 60। ये बराबर होते हो गए 60 मिनट। तो इसी में करेंगे 360/60, ये कट गया तो आ गया 1 मिनट बराबर कितनी बार कटा था, 6 बार, 6 डिग्री। तो डायल का जो है ये 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है। ये मिनट वाली सुई जैसे इसमें होते हैं यहाँ पे 5, 4, 1, 2, 3, 4 और ये 5 में। तो ये मिनट वाली सुई है, यहाँ से यहाँ तक आने में 6 डिग्री घूमती है, 6 डिग्री। ये हो गई। ऐसे ही घंटे वाली सुई होती है। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, घंटे वाली यहाँ लिख देते हैं, बड़ा बड़ा थोड़ा लिखते हैं। घंटे वाली सुई 1 मिनट में चक्कर। एक डायल में कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे। और 12 घंटे में कितने मिनट हुए, 720। जैसे एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 12 घंटे में हो जाएंगे 720, मल्टीपल करके 720 मिनट। ये हो गया मिनट। तो 720, और एक डायल का चक्कर कितना होता है, 360 डिग्री। 360/720 से इसका भाग देंगे तो ये कट जाएगा 1/2। तो ये आ गया 1/2 डिग्री प्रति मिनट, ये हो गया।
ऐसे ही जैसे समझते हैं, ये डायल हो गया था, 360 डिग्री चलता है, एक डायल में 60 मिनट होते हैं और 12 घंटे होते हैं। तो मिनट वाली सुई है, 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, और घंटे वाली का निकाला था, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलेगी। ये होगी बेसिक जानकारी। आप इसे बस स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब आगे इसी ये कितना डिग्री घूम रही है, इसी पे हम क्वेश्चन लेके चलेंगे। जैसे हमारा इसी पे क्वेश्चन है, जैसे 2:10 बजे से 2:20 बजे तक मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी। ये क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे आपको बताया था 1 मिनट में 6 डिग्री डायल का चलता है मिनट वाली सुई। तो ये देखते हैं, 2:10 हुआ है और ये यहाँ पे हुआ है 2:20। इनके बीच का अंतर देखना है कितने घंटे या कितने मिनट हुआ है। जैसे इनके बीच का अंतर 2:10 हुआ था, जैसे ये बनाते हैं एक डायल क्लॉक, यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 2 यहाँ कर दे रहे हैं, 6, 9, इतने से काम हो जाएगा। कितना बच रहा है, 2:10। तो यहाँ से कर रहे हैं, ये हो गई घंटे वाली सुई, 2 से थोड़ा नीचे हो जाएगी, 10 मिनट होंगे। और ये मिनट वाली सुई है, 2:10 हुआ है और 2:20 हो गया, 20 यहाँ पे हो जाएगा और 2:20 हो गया। ये मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ तक आ गई, यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो गई 10 मिनट। 10 मिनट का अंतर हुआ है तो ये यहाँ पे लिख लिया 10 मिनट। और आपको बताया जाता है डायल में मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो इसमें 6 का गुणा कर देंगे 6 डिग्री का, तो कितना हो गया, 6 का 10 में करेंगे 60 डिग्री। तो ये मिनट वाली सुई है, ये जो यहाँ से यहाँ तक आई है, ये 60 डिग्री घूम जाएगी। ये यहाँ से ये तो कोण हो जाएगा, यहाँ से ये 60 डिग्री घूम के आ जाएगी। ये आपका आंसर हो गया, यही निकल के आया है आंसर, 60 डिग्री हो गई। ऐसे ये क्वेश्चन हम और इसमें ले लेंगे घंटे वाला। ये तो मिनट वाला हो गया, आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। आप लेते हैं घंटे वाला। जैसे कि देखते हैं, 5:05 बजे, 5:05 पे बजे से 5:05 बजे से 5:55 बजे तक घंटे वाली सुई कितनी डिग्री घूमेगी। ये आप आगे समझने में, इसमें घंटे, इसमें मिनट था, इसमें घंटे का पूछा है। तो इसमें हम आगे इसका बीच का गैप निकालेंगे। जैसे आपको हमने बताया था, बीच का सबसे पहले गैप निकालना है, कितने घंटे या कितने मिनट बीच में गैप हो रहा है दोनों टाइम के बीच में। इसमें 5:05 से 5:55 तक कितने मिनट का गैप हुआ है, 50 मिनट का। ये 50 मिनट का गैप हो गया। और आपको डायल में पहले ही बेसिक जानकारी दे दी गई है कि 1 मिनट में तो 6 डिग्री घूमती है, और 1 घंटे में, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने घूमती है, 1/2 डिग्री, मतलब आधा डिग्री घूमती है। तो इसमें आधे का गुणा करेंगे आधे डिग्री का, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 25 डिग्री।
यही हमारा आंसर हो गया। मतलब घंटे वाली सुई है जो, जैसे ये है घंटे वाली सुई, इसमें टाइम दर्शाते हैं। इसमें 5:05 से दिया है, ये हो गया 5, 7, 8, 9, 10, 11, 5 होगा, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएगा। ये घंटे वाली है सुई, छोटी वाली। और मिनट, ये मिनट वाली सुई यहाँ से लेके पूरा चक्कर लगाते हुए ये यहाँ से और ये यहाँ तक आ गई और ये तो ये घंटे, ये यहाँ तक आ रही है मिनट वाली सुई, तो ये घंटे वाली भी सुई थोड़ा आगे आई होगी, आगे आई होगी। तो यही दे रहा है ये कितना 25 डिग्री, ये 25 डिग्री घूम के घंटे वाली सुई आ गई। मिनट वाली तो ऊपर आई थी 60 डिग्री, लेकिन नीचे घंटे वाली है, तो ये घंटे वाली 25 डिग्री आई है। ये आपको आई होप सवाल समझ में आए होंगे। अब इसी के आगे चलते हैं, आगे सवाल पे। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब निकालेंगे हम सुइयों के बीच का कोण, कैसे निकालते हैं। अब हम क्लॉक में आगे के बताने जा रहे हैं कोण कैसे निकालते हैं, सुइयों के बीच का कोण। कोण दो तरीके से निकाले जाते हैं। सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना। चलो इतना, सुइयों के बीच का कोण, सुइयों के बीच का कोण दो तरीके से निकाला जाता है। या तब तो समय पूरा पूरा दिया हो, जैसे 2 बजे, 5 बजे, 9 बजे, 1 बजा, और एक दिया जाता है 5:10 पे, 4:25 पे। ये दो तरीके से। सबसे पहले हम देखेंगे तब समय पूरा पूरा दिया गया हो। जब समय पूरा पूरा दिया हो, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन लगाते हैं, उसी में समझेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन है 2 बजे दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों बीच कितने डिग्री कोण बनेगा, कितने डिग्री कोण होगा, या कितना कोण होगा, कुछ भी लिख कर दो जिससे आपको समझ में आए कितना कोण होगा। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये डायल की मिनिमम दूरी निकालेंगे। जैसे ये डायल बना दिया हमने, ये डायल, ये सीधा 100 यहाँ पे हो और एक यहाँ पे हो, ये तो हो गया 180। 180 तक ठीक है। अगर 180 से ज़्यादा दे रहा है, अगर इधर आ गया इधर, तो फिर ये न्यूनतम दूरी निकालेंगे। मतलब डायल की न्यूनतम जो दूरी होती है उसी से कोण निकालते हैं। जैसे इसी में देखते हैं आगे 2 बजे, दो बजा है, तो इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कितने अंतर है मिनट में। जैसे ये डायल हो गया 2 बजे, यहाँ पे 12, 1, 2 बजा है, तो ये घंटे वाली सुई हो गई और ये मिनट वाली सुई हो गई। तो इसमें मिनिमम दूरी कितनी है, ये 10 मिनट की तो है मिनिमम दूरी, ये वाली, ये 5 मिनट और ये 10 मिनट मिनिमम दूरी होगी। और कोण निकालना है ये वाला, ये थीटा निकालना है ये। तो मिनिमम दूरी कितनी हो गई 2 बजे में, 10, दोनों सुइयों के बीच में मिनिमम दूरी है 10 मिनट की। ये हो गया 10 मिनट की मिनिमम दूरी, 10 मिनट। और ये आपको हमने बताया है ये 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है मिनट वाली सुई। जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। मतलब 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। तो 10 मिनट में 6 का गुणा करेंगे 6, तो कितना निकल के आ जाएगा
तो इसमें निकल के आ गया 60 डिग्री। तो जो ये कोण है ये इस कोण कितने का बनना है? 60 का। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 60 का। ये 60 का बनना है। यही पूछा है 2 बजे दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा। ये वाला ये 60 का कोण हो जाएगा। ये आपने समझ लिया। जैसे ही इसी का एक सवाल और लगाते हैं, उसमें हम समझेंगे। जैसे कि दे दिया 5 बजे, 5 बजे दोनों सुइयों के बीच कोण, इसको लगाएंगे 5 बजे। ये 5 बजे 4 5 घंटे वाली सुई यहाँ होगी और मिनट वाली यहाँ पे होगी। तो ये कितने मिनट आ गई? 25 मिनट। 25 मिनट का अंतर हो गया। और गुणे कितने का करना है? 6 का करना है। तो इसमें 6 का गुणा करेंगे, इसी के आगे करा देते। 6 पंचे 30, 3 6 दूनी 12, 3 15। तो इन दोनों के बीच में जो सेकंड सवाल है, इन दोनों के बीच में थीटा बनेगा 150 का। ये हो गया आंसर। ये 100। ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसमें दूसरा तरीका निकालेंगे जिसमें समय घंटे के साथ मिनट भी दिया गया हो। आप इसको देख लें। देखते हैं इसका दूसरा तरीका। जब घंटे और मिनट दोनों दिए गए हो तब कोण कैसा बनेगा। सेकंड मेथड है जब समय मिनट में दिया गया हो, घंटे मिनट में दोनों है। जैसे सवाल पहले इसका एक सूत्र है, पहले हम वो सूत्र लिखते हैं, उसी से निकलेगा। थीटा बराबर 11 गुणे मिनट माइनस 60 गुणे घंटा, 7 गुणे घंटे बटे 2। ये हमारा फार्मूला है। तो इसी बेस पे ये जो घंटे और मिनट वाले हैं कोण निकालना है जिसमें समय और मिनट दोनों दिया गया हो, मतलब घंटे और मिनट, सॉरी। तो उसमें इसी से निकलेगा और कोई तरीका नहीं है। और ज़्यादातर एग्जाम में इसी मेथड से सवाल आते हैं, तो इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे इस पे सवाल देते हैं 2:30 बजे, मतलब लगभग तो 2:30 मिनट बचे दोनों सुइयों के बीच कोण। ये लगाना है, सीधा है फार्मूले में। ये सीधी वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है। जैसे है थीटा बराबर, ये कोण तो निकालना ही है, थीटा दिया है बराबर 11 ये ऐसे लिख लेना है, गुणे मिनट। इसमें मिनट कितना दिया है? 30। 2:30 मिनट है तो 30 रखेंगे। माइनस है, माइनस 60 ऐसे ही रखना है, गुणे घंटे कितना दिया है? 2 बटे 2 से भाग। बस सॉल्व हो गया। सिर्फ इसे कैलकुलेट करना है आंसर। 11 गुणे 30 क्या 33, 330 हो गया। माइनस 60 गुणे 2, 120 बटे 2, ये हो गया। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? थीटा बराबर 330 में से 120 गया तो कितना हो गया? 210 बटे 2। ये कोण आपका निकल के आ गया, 2 से काट दिया, 105 बार जाएगा। जो ये दोनों सुइयाँ हैं 2:30 पे, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 30 है, इन दोनों का जो ये कोण है ये आ गया आपका 105। बस यही पूछा था।
ये रफ कार है समझाने के लिए। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आप ये देख लें, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम एक दो सवाल बताएंगे। एक जैसे 180 के ऊपर आता है, ये अगर कोण 180 के ऊपर आता तो हम लोग क्या करते, तो मिनिमम चाहिए तो 360 से घटाते थे वो। ऐसे ही जैसे ये सूत्र है, ये लिखा रहने तो हटा दे रहे हैं, आपको याद होगा। जैसे आपको हम लिख दे रहे, जैसे ये है 11 मिनट माइनस 60 घंटे बटे 2। हिंट के लिए आपको, क्योंकि आप इसी के हिसाब से लगाना है, आपकी इस पर एक दो बार नज़र पड़ेगी और एक दो बार आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे अगला सवाल लगाते हैं हम, समय ले लेते हैं कोई भी 4:43, 4:43 बजे दोनों सुइयों के बीच कोण। के बीच कोण, ये सवाल है, ये आपको लगाना है। आप ही से हम पूछ के लगाएंगे जिससे आपको भी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे ये है, सूत्र क्या था वो ऊपर लिखा है, याद नहीं है तो सबसे पहले क्या लिखना है, 11 गुणे मिनट 43 43 माइनस 60 घंटे कितना दिया है 4 बटे 2। अब आपको इसका 11 और 43 का गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, क्या 33 करो तो 44 44 47, ये इन दोनों का गुणा ये हो गया, माइनस इसका गुणा करना है 240 बटे 2। अब इसको आगे इसको ये घटा देना है। जैसे 443 में 240 जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 73 है, 43 हम बोल रहे हैं। 473 में से 240 जीरो जाएगा तो 3 ही हो जाएगा, और 7 में से 4 गया, जानते ही हो 3 और 2 तो कितना हो जाएगा 233 बटे 2। अब इसको काटना है तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, और फिर इसको ये काटेंगे 2 एकम 2 1 6 दूनी 12 116 सही 1/2। ये आपका आंसर हो गया। मतलब 4:43 पे जो दोनों सुइयाँ होंगी, ये घंटे वाली 4 पे होगी और 43 यहाँ पे लगभग हो जाएगी यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच का ये कोण है, ये आपका 116 निकल के आएगा। 116 सही 1/2 डिग्री, ये आपका कोण निकल के आ जाएगा। ऐसे ही हम इसी क्रम में एक सवाल आगे देखेंगे। जैसे कि इसमें अगर 180 आ जाता, ये कोण है, ये कोण 180 प्लस आ जाता तो हम 180 प्लस तो करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें जो डायल है उसमें मिनिमम दूरी देखते हैं, मिनिमम गैप किस में है, तो 360 से घटा देते अगर 180 प्लस आएगा। तो उसी क्रम में हम आगे एक सवाल देखेंगे। जैसे ये आपको समझ में आ गया होगा, आइयो एक सवाल इसी क्रम में और देखते हैं हम। ऐसे क्वेश्चन है, 180 प्लस करना है तो टाइम ज़्यादा लेना पड़ेगा। 10:12 10:12 बजे दोनों सुइयों के बीच कोण। इसमें आप ध्यान से देखना, जैसे 180 प्लस आएगा तो हमें घटाना पड़ेगा
60 से। इसमें हम ये आपका सूत्र बता दे रहे हैं, जिससे आप ऐसे ही लगाओ। आपको बताया था थीटा बराबर क्या करेंगे कोण निकालने के लिए, 11 है। फिर हमने क्या बताया था, मिनट था, तो मिनट कितना है 12 माइनस, फिर था 60 गुणे, फिर कितना क्या लिखना था 60 में घंटे का, इसमें वो गुणा करेंगे 10 बटे 2। इसे सॉल्व करेंगे वैसे ही सीधा, तो कितना हो जाएगा 12 एकम 12, 12 और 1 13, 600 बटे 2। अब इसको 6 इसमें कटाएंगे, तो इसमें अभी ये नहीं सोचना है कि इसमें माइनस आ जाएगा, क्योंकि 600 माइनस में ज़्यादा है और 132 कम है, तो माइनस में वैल्यू नहीं करनी है, प्लस ही में लिखना है ये। तो 600 में ये घटाएंगे तो हो जाएगा 8 और यहाँ से 9, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पे कितना बचा था 5 और 1 गया 4। ये आप घटा कर देख लेना, यही वैल्यू आएगी, क्योंकि 432 इसमें 32 जोड़ेंगे 500 और 1 600 हो जाएगा। हाँ 2, इसको ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 4 दूनी 8, ये 2 है ये। और बाकी सवाल में 180 किससे कम रहता था तो यहीं पे आंसर हो जाता था, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है, ये इतना डिग्री नहीं करा है, ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये डायल है। आपको हम समझाते हैं, ये डायल है ये, तो ये घंटे वाली सुई मान लो, या मिनट, ये मिनट वाली सुई मान लो चलो, और ये घंटे वाली सुई। तो इसकी दूरी कितनी है, इनके बीच का कोण पूछा जाता है, इन दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण है। तो यहाँ तक तो चलो 180 हो जाएगा। अगर ये इस साइड थोड़ा आ जाए, जैसे ये 35 पे आ जाए, 7 नंबर पे ये हट गए, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, और इनके बीच का कोण पूछा जाता है, तो इनके बीच में मिनिमम दूरी कहाँ है, यहाँ पे, तो ये मिनिमम दूरी हो जाएगी। तो मिनिमम दूरी यहाँ पे हो जाएगी थीटा, मिनिमम दूरी ये हो जाएगी। तो इसी क्रम में ये 180 से ज़्यादा हो गया, तो मिनिमम दूरी तो है नहीं, मैक्सिमम है ये, तो 300 यहाँ से यहाँ कर दे रहे हैं हम, तो ये 300 है, पूरा डायल का चक्कर 360 होता है, तो 360 में ये माइनस कर देंगे, 360 डिग्री में माइनस हो जाएगा 2 3 4 और 234। ये घटा के कितना आ जाएगा, इससे ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 5 में से 3 गया 2 1, ये आंसर होगा हमारा 126 थीटा। हमारा आंसर यहाँ ना होके यहाँ पे हुआ है। आपको आई होप समझ में आया होगा। एक बार आपको और दिखा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। ये 10:12 पे पूछा था, ये आई होप यहाँ तक तो आप सभी लोग कर ही देंगे। तो यहाँ के बाद ये कन्फ्यूजन है आपको, तो 180 है, 180 प्लस आ जाएगा। अगर 180 से ज़्यादा आपको आ रहा है तो हम 360 से घटा देंगे, और अगर 180 से कम आ रहा है, अगर ये 180 से कम होता, जैसे मान लो 179 होता, ये 179 होता तो 180 से कम है, आंसर यही हो जाता। मान के चलो 180 आ जाता तो क्या यही आंसर होता? जी हाँ, यही आंसर होता अगर 180 भी आ जाता। अगर 180 प्लस है, अगर 180 प्लस हो गया, जैसे 181 हो गया, तो 360 से घटा के हम लिखेंगे यहाँ पे। यो आपको समझ में आया होगा। एक बार आप ये देख लें। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा सेशन। आप बचा हुआ टॉपिक कल पढ़ेंगे, जैसे जल प्रतिबिंब हुआ, दर्पण प्रतिबिंब हुआ, कब ये सुइयाँ विपरीत होती हैं, विपरीत स्थिति में आती हैं डायल में, कब समकोण बनती हैं। और आपको आज हमने पढ़ा था कोण निकालना, डायल है, एक मिनट में कितना डायल का कितना डिग्री चलता है, घंटे वाली कितनी चलती है। आपको अच्छे समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।